हाय डियर माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी ठीक हूँ। सो फ्रेंड, अभी अभी मैंने आप लोगों के लिए एक कैथल रिजॉर्ट शूट किया था। उसके बाद मैं डायरेक्ट आ गई और वीडियो यहाँ पर है। रॉयल आर्क करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है जो कि डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए नंबर 1 है और 80 रूम्स है इसके अंदर। तो चलिए अब आपको मैं अंदर से एक्सप्लोर करवाती हूँ, चलिए मेरे साथ। फ्रेंड, प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करवाने से पहले आपको थोड़ा सा रिवाइंड करवा देती हूँ, मीन्स आपको लोकेशन बता देती हूँ। तो गाइज ये देखिए, अभी हम लोग हैं धर्मपुर। तो धर्मपुर में आपको एक सपाटू रोड आएगा। तो आपने क्या करना है, टर्न करना है स्पाटू रोड की तरफ। तो ये देखिए, इस तरह से आपने स्पाटू रोड की तरफ चलना है। और यहाँ आप देखिए काफ़ी शॉप्स वगैरह है आमने सामने, और यहाँ पर आपको रेलवे ट्रैक भी दिखाई देगा। तो थोड़ा सा गाइज जैसे जैसे आप आगे आओगे थोड़ा हल्का सा आपको नैरो रोड दिखेगा, लेकिन कोई चक्कर नहीं, बहुत ही स्मूथ रोड है। कोई ऐसा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ड्राइविंग के लिए। ये देखिए, और यहाँ से कोई 5-6 किलोमीटर, जो स्पाटू रोड है यहाँ से कोई 5-6 किलोमीटर की डिस्टेंस है हमारी जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये देखिए गाइस, सामने आपको नज़र आ गया है हमारा होटल रॉयल आर्क। यस, रॉयल आर्क। तो गाइस ये जो प्रॉपर्टी है ना, पहले पूरी 5 स्टार प्रॉपर्टी के साथ बना हुआ था। उसके बाद ना इसका नाम क्या था, पहले बाबा रिजॉर्ट के नाम से था, लेकिन और ये बाबा रिजॉर्ट भी काफ़ी फेमस एक नाम था। बट अब इसका नाम ना चेंज करके क्या कर दिया गया है, रॉयल आर्क रख दिया गया है, क्योंकि अब इसे किसी और पार्टी ने टेक ओवर कर लिया था। तो ये देखिए गाइज, हम लोग पहुंच गए हैं और पार्किंग की एज सच यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, पार्किंग काफ़ी बड़ी है और आपकी गाड़ी आराम से यहाँ पार्क हो जाएगी। तो ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है गाइज। पूरी 77 रूम्स है इसमें, 77 रूम्स है। और डेस्टिनेशन वेडिंग या कोई भी आपने बड़ा फंक्शन कोई करवाना, उसके लिए तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। तो चलिए गाइज, हमने अपनी गाड़ी पार्क कर ली है। अब मैं आपको अंदर से ये प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करवाती हूँ। तो ये देखिए, अब हम लोग पहुँच गए हैं। तो जैसे ही हम लोग अंदर पहुँचते हैं, आपको प्यारी सी रिसेप्शन नज़र आएगी। ये देखिए, सारे खड़े हुए हैं, मैनेजर्स वगैरह जो भी है यहाँ पर। तो कितनी बड़ी, ये देखिए, बहुत पहली बार मैं इतनी बड़ी लॉबी देख रही हूँ गाइस। लॉबी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी यूज़ है। और ये देखिए बाहर बैठने के लिए आपको सोफ़ा वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। और मतलब कि काफ़ी, और मेंटेन भी भाई बहुत अच्छे से की गई है ये प्रॉपर्टी। और काफ़ी जैसे हिस्टोरिकल नहीं होती प्लेसेस, उस टाइप की थोड़ी फील आ रही है गाइज। जो यहाँ पर वॉल्स के ऊपर पेंटिंग की गई है, देखिए आपको सामने, देखिए मतलब कि बहुत ही सुंदर है गाइज। 5 स्टार के साथ आप इसकी कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ये थोड़ी ओल्ड प्रॉपर्टी ज़रूर है। जैसे अब आईटीसी की प्रॉपर्टी तो खैर ब्रांड है ना वो तो, बट ये भी उससे कम नहीं है, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। खैर हम उससे तो कंपेयर नहीं कर सकते, बट अभी क्योंकि काफ़ी पुरानी प्रॉपर्टी हो गई है, बट काफ़ी अच्छी है अगर डेस्टिनेशन वेडिंग या बड़ी पार्टी के लिए आप प्रॉपर्टी ऐसे देख रहे हो। तो ये देखिए, यहाँ पे नेम लिखा गया है कि रेस्टोरेंट का नाम क्या है, हर एक चीज़ का। तो ये देखिए, बहुत बड़ी लॉबी है गाइज। रिसेप्शन के साथ ही आपको एक और, ये देखिए यार, वहाँ सामने आपको रिसेप्शन दिखाई दे रही है और उसके साथ ही आपको इस टाइप की लॉबी मिल जाएगी। तो चलिए गाइज, सबसे पहले हम लोग एक्सप्लोर करते हैं यहाँ का रेस्टोरेंट। तो ये है यहाँ का रेस्टोरेंट, काफ़ी ह्यूज है गाइज। ये देखिए काफ़ी बड़ा है, और मैंने कहा ना जैसे ओल्डन एरा में होता था, तो उस तरह का यहाँ पर फर्नीचर यूज़ किया गया है। काफ़ी ऑथेंटिक है, काफ़ी ब्यूटीफुल है और नीट एंड क्लीन है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जिस प्लेस पे आपको रहना है वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी स्पेशियस है यहाँ का जो रेस्टोरेंट है, ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे गैदरिंग भी काफ़ी हो सकती है, जैसे मेरे हिसाब से तो यहाँ पे आराम से 50-60 से अबव की गैदरिंग हो सकती है, ठीक है। और देखिए, वो ओल्डन इरा में होती थी ना, जैसे चेयर समथिंग लाइक दिस, वैसा लग रहा है जैसे हिस्टोरिकल, और ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ओल्डन इरा में पहुंच गए। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी ऐसे होता है ना, अपने कल्चर से रिलेटेड होता है ना, तो ऐसा फील हो रहा है। ये देखिए आपके सामने ही चेयर्स है और काफ़ी अच्छा सेटअप है गाइस, रियली एडमायरेबल, ब्यूटीफुल, स्पेशियस फीलिंग। और ये देखिए, यहाँ पर बफ़े लगता है, जैसे मॉर्निंग में तो बुफ़े सिस्टम भी, और काफ़ी आप देखिए सोफ़ाज़ लगे हैं, डिफरेंट तरीके से इन्होंने सिटिंग का बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे 5-4 और सोफ़ाज़ भी है। ये देखिए, जैसे आपकी फैमिली ज़्यादा है तो आप सोफ़े पर अपना अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं।
और गाइज रेस्टोरेंट के साथ ही, जैसे ये रेस्टोरेंट हो गया, रेस्टोरेंट के साथ ही इनका बार एरिया भी है। ये देखिए काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी बड़ा है, और हर एक ब्रांड की बॉटल यहाँ आपको मिलेगी। ये देखिए, अब इसको इससे पता नहीं, बड़ा ब्यूटीफुल सा मुझे लग रहा था, बट आई डोंट नो नेम क्या है इसका। तो ये देखिए काफ़ी स्पेशियस है इनका बार एरिया भी। देखिए सोफ़ाज़ लगे हैं। और गाइज एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है ना, ये जो उन्होंने मिरर के पास जैसे कर्टेन होता है ना, अब मुझे इसका नाम भी, ये भी ओल्डन इराज में इस तरह से होते थे। ये देखिए, और यहाँ से जो आपको व्यू आ रहा है नीचे का, आपको लॉबी दिखाई दे रही है, जो अभी मैं लॉबी आपको ऑलरेडी एक्सप्लोर करवा चुकी हूँ। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, रेस्टोरेंट एंड बार सब एक साथ ही है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये देखिए अभी मैं बार एरिया में हूँ, और कितना यूज़ है, और रेस्टोरेंट भी बहुत बड़ा, आराम से यहाँ पर लगता है मुझे 50 से 80 लोगों की गैदरिंग हो सकती है। जो इनका रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट भी काफ़ी बड़ा है। और साथ में जब आप बाहर जाओगे तो ये देखिए बालकनी, रिसेप्शन से बाहर का बार एरिया, और रेस्टोरेंट से जब आप बाहर निकलते हो तो ये आता है आपको कुछ लॉन एरिया। ये देखिए, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए तो ये बहुत अप्रोप्रिएट है। कसौली की वादियों में, एकदम कसौली में ये जो प्रॉपर्टी है, रियली वेरी अमेजिंग गाइस, अमेजिंग। अभी आपको रूम भी दिखाऊंगी। अभी तो जस्ट हमने रिसेप्शन देखी है, काफ़ी बड़ी लॉबी है। और इतने होटल्स मैंने विजिट किए, बट यहाँ की जो लॉबी है ना, वो बहुत बड़ी है, काफ़ी ह्यूज है गाइस। उसके बाद ये देखिए, आप रेस्टोरेंट देख लीजिए, आपको एक पार्ट यहाँ दिखेगा, और बाहर भी रेस्टोरेंट है। आप अपना डाइनिंग बाहर भी कर सकते हो। और इसके साथ ही फिर आपकी बार एरिया आ जाता है। और आप जो उसकी बालकनी है, बालकनी में आप देखोगे कि एकदम से लॉन एरिया है काफ़ी बड़ा। फ्रेंड, अभी आप एक्सप्लोर कर चुके हैं, यहाँ की लॉबी दिखाई कितनी यूज़ है, बार एरिया, रेस्टोरेंट, और अभी रूम एक्सप्लोर नहीं किया। लेकिन अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा यहाँ का द रीगल, यहाँ का बैंकेट हॉल। तो देखते हैं कितनी कैपेसिटी आ सकती है और कितने लोगों की गैदरिंग यहाँ आराम से हो सकती है। तो ये है गाइज़ यहाँ का बैंकेट हॉल, द रीगल, रीगल के नाम रखा गया। तो गाइज़ यहाँ पे ना 100+ गैदरिंग आराम से हो सकती है, और काफ़ी यूज़ है गाइज़। और ये देखिए यहाँ पर बफे लग सकता है, आपका बफे वफे लग सकता है, क्या है लगता है। और यहाँ पे मुझे तो भाई वॉल में जो वर्क किया गया है ना, वो मुझे अमेजिंग लग रहा है, अमेजिंग, वाओ वाओ फीलिंग आ रही है गाइज़। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इनका बैंकेट हॉल है, और काफ़ी स्पेशियस है इनका जो बैंकेट हॉल भी है गाइज़, है ना। आपको सब कुछ मिलेगा, कॉन्फ्रेंस हॉल मिलेगा, बैंकेट हॉल मिलेगा, और यहाँ पर तो टेरेस मिलेगा, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। और ये साइड में आपको दिख रहा है, यहाँ पर जैसे ये इन्होंने म्यूज़िक का सामान रखा गया, डीजे। तो देखिए ये भी यहाँ पे अवेलेबल है आपके लिए। देखो फ्रेंड, यहाँ पर जो रूम्स है वो 77 है। तो सबसे पहले जो हम रूम कैटेगरी एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है डिलक्स, और डिलक्स यहाँ पर है 32। तो चलिए मैं आपको यहाँ के डिलक्स रूम भी दिखाती हूँ। और ये जो यहाँ पे जो होटल जो रूम्स है वो आपके बजट में है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं आप अंदर से भी। तो ये देखिए गाइज, ये है यहाँ का डिलक्स रूम। और जैसे ही आप एंटर करते हो, आपको काफ़ी अच्छा सा स्पेशियस सा आपको रूम दिखाई देगा। ये काफ़ी देखिए जो बेडिंग है काफ़ी मार्वलेस की गई है, सोफ़ा मिलेगा आपको। और यहाँ देखिए वार्डरोब है, यहाँ पे अपना लगेज वगैरह रख सकते हो। तो सबसे पहले जब हमने एंटर करते हैं ना, तो सबसे पहले तो आपको वॉशरूम आएगा, जैसे आपने डोर से एंटर किया, राइट। और ये देखिए वॉशरूम एकदम नीट एंड क्लीन मिलेगा। और उसके बाद आप बाहर जाते हो तो आपको वार्डरोब मिलेगा, यहाँ पर अपने लगेज वगैरह रख सकते हैं। एलईडी है यहाँ पर, और सेंटर टेबल है, सोफ़ाज़ है गाइज, और क्या चाहिए, सब कुछ है यहाँ पर। और ये देखिए मैं भी आपको मिरर में नज़र आऊँगी। और ये जो पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के पीछे आपको नज़र आएगा यहाँ का व्यू, और यहाँ पर बालकनी है। और बालकनी व्यू देखिए काफ़ी अमेजिंग है, और इसे ना वैली व्यू आ रहा है इसके। चलिए मैं आपको बाहर से भी दिखा देती हूँ। तो इस तरह से एल शेप में आपको जब ये डोर होता है तो एल बनाना पड़ता है, ये खुल जाता है। क्योंकि गाइज मुझे भी नहीं पता था, मैं ऐसे बड़े इधर उधर करती थी, लेकिन एल शेप बनाते हैं। तो ये व्यू आएगा आपको बालकनी का। ये नीचे देखिए इनका काफ़ी बड़ा टेरेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी आप इस टेरेस में भी कुछ अगर पार्टी करवाना है, किसी तरह का भी फंक्शन करवाना है, तो आराम से हो सकता है। और व्यू तो आपको वैली व्यू आने वाला है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो काफ़ी अच्छा व्यू है इस रूम से भी। ये देखिए बाहर डिलक्स के बाद अब हम आते हैं डुप्लेक्स में, और डुप्लेक्स हमारे पास 10 रूम है। तो चलिए आपको डुप्लेक्स रूम भी दिखाती हूँ।
ये है आपका डुप्लेक्स रूम। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं, हर एक रूम में जैसे आप एंटर करोगे वॉशरूम सबसे पहले आएगा, और वॉशरूम बिल्कुल यहाँ पर भी नीट एंड क्लीन है। उसके बाद वही एज इट इज़ वार्डरोब आएगा, अपना लगेज आप रख सकते हो। यहाँ पर ये देखिए कबर्ड है, कबर्ड में भी अपना सामान है ना और रख सकते हैं। यहाँ देखिए आपको टी मेकर मिलेगा, कॉफ़ी मेकर मिलेगा, सोफ़ाज जिनके हर रूम में है। और यहाँ तो आपको देखिए डाइनिंग टेबल भी मिला है अपना, आप खाना यहाँ भी इंजॉय कर सकते हो। बालकनी इसके साथ भी अटैच्ड है, और ये कुछ बालकनी से जो आपको व्यू आएगा वो वैली व्यू आएगा, मतलब कि हर एक रूम से इनके जो व्यू आता है वो वैली व्यू आ रहा है। तो रूम काफ़ी स्पेशियस है। और उसके बाद इसमें देखिए डुप्लेक्स है तो सीढ़ियाँ तो होनी लाजमी है, और हम स्टेयर से ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। और नीचे का रूम मैं आपको दिखा चुकी हूँ, डाइनिंग टेबल के साथ है। और ये देखिए यहाँ पर भी आपको काफ़ी स्पेशियस बेडिंग मिलेगी, और ये किंग साइज़ बेड है। यहाँ पर भी आराम से आपकी फैमिली यहाँ पर अपनी वेकेशन एंजॉय कर सकती है। स्पेशली जो डुप्लेक्स होता है वो फैमिली के लिए डिज़ाइन किया जाता है, तो आराम से यहाँ पे 6-7-5-6 लोग हाँ आराम से आ सकते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे एक्स्ट्रा मैट्रिसेस के साथ। आपकी 4 से 5 लोग या 6 भी कर सकते हैं, क्योंकि डुप्लेक्स है भाई तो हो सकता है इतना, ठीक है। और ये इसके साथ भी आपको वॉशरूम मिलेगा, ठीक है। और वॉशरूम एज इट इज़ नीट एंड क्लीन है गाइज। तो कुछ इस तरह से, और रूम काफ़ी स्पेशियस है गाइज। आपकी हॉलीडे यहाँ बहुत अच्छी जाने वाली है। तो गाइज देर मत कीजिए, ड्रीम वेकेशन टूर एंड ट्रेवल्स को जल्दी से आप अपना नंबर आपको मैं एंड में डाल देती हूँ, 9823211996। मैं बार बार बोलती हूँ, ड्रीम वेकेशन टूर एंड ट्रैवल के साथ अगर आप जाओगे या कोई भी होटल्स बुक करवाते हो तो आपको हमेशा 10% डिस्काउंट मिलने वाला है। तो चलिए अब नीचे की तरफ चलते हैं, ठीक है। आप देखते हैं आगे क्या है। आप नेक्स्ट रूम कैटेगरी है वो मैं आपको एक्सप्लोर करवाती हूँ, चलिए मेरे साथ। नेक्स्ट कैटेगरी देख रहे हैं वो है एग्जीक्यूटिव रूम। तो चलिए अभी हमने डुप्लेक्स देखा, डिलक्स देखा, और जो है लास्ट कैटेगरी है वो है एग्जीक्यूटिव। कितने रूम से हमारे पास एग्जीक्यूटिव? और एग्जीक्यूटिव जो रूम है वो हमारे पास है 35। चलिए एग्जीक्यूटिव रूम भी देख लेते हैं हम लोग। तो गाइज़ ये है अब आपका डुप्लेक्स, देखिए एज इट इज़ वार्डरोब मिलेगा, और यहाँ तो भाई मिरर भी लगा है, ठीक है। ये आपका एग्जीक्यूटिव रूम है। ये आ गया वॉशरूम, वॉशरूम के साथ आपको यहाँ बाथटब भी मिलने वाला है, जकूजी भी मिलने वाला है। वाह, एग्जीक्यूटिव रूम तो बहुत अच्छा है गाइज, और काफ़ी स्पेशियस है। किंग साइज बेड है, सोफ़ाज़ है, आराम से इसमें एक्स्ट्रा मैट्रिसेस के साथ आप 3 लोग आराम से एडजस्ट हो सकते हैं, क्योंकि 4 लोग वैसे बहुत कम अलाउड होता है। होटल्स की पॉलिसी, अब हर एक होटल की पॉलिसी ना अलग अलग होती है। वैसे तो ट्रिपल शेयरिंग पर ही रूम्स मिलते हैं, बट यहाँ पर भी आपको ट्रिपल शेयरिंग, बट के यहाँ पे भी ट्रिपल शेयरिंग पर मिलेगा। और गाइज इसमें ना जो एग्जीक्यूटिव रूम में आपको बालकनी नहीं मिलेगी, बाकी रूम्स में आपको बालकनी मिल रही थी, लेकिन यहाँ से जो आपको मिरर से व्यू आएगा वो इस टाइप का आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर भी आपको सेंटर टेबल मिल रहा है, सोफ़ाज़ मिल रहा है, काफ़ी अच्छा स्पेशियस रूम है। अच्छा, बस इसके अंदर यही है कि इसके अंदर आपको क्या नहीं मिलेगा, बालकनी नहीं मिलेगी। तो काफ़ी अच्छा है गाइज़। तो ये है यहाँ का कुछ एग्जीक्यूटिव, एलईडी एंड ऑल सारा कुछ मिलेगा। तो चलिए अब आगे एक्सप्लोर करते गाइज। यहाँ बना पूरा 5 फ्लोर है, और इसमें हर एक मतलब कि 77 जो टोटल रूम्स है वो 77 है, और 5 फ्लोर्स है। तो ये इस टाइप के बने हुए होंगे आपके जो रूम्स, इस टाइप के। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। चलिए ऊपर अपस्टेयर। अभी हम क्या देखने जा रहे हैं वैसे? वैली व्यू। अच्छा, यहाँ पे 2 हो गया आपके कॉन्फ्रेंस वाले। हाँ, ये थोड़ा टिकट व्यू अच्छा, और यहाँ ये भी कॉन्फ्रेंस के लिए वैली व्यू है। अच्छा, फ्रेंड यहाँ से ना आपको वैली व्यू आने वाला है, जो स्पेशल ये यहाँ पर भी छोटी सी आप कोई पार्टी वगैरह करनी हो वो हो सकती है। लेकिन ये जो मेनली ये वाला जो एरिया जो फेमस है, जो मेनली बना है, इसकी यूएसपी जो मेन है यहाँ का वैली व्यू। तो ये देखिए व्यू कितना अच्छा आने वाला है। वैसे भी गाइस जैसे जैसे हम टॉप पर जाते हैं ना, अपर से, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो व्यू है वो अमेजिंग होता जाता है। तो इस टाइप का था आपका वैली व्यू। और गाइज एक और बार यहाँ पे जो लॉन्स है ना वो 2 लॉन्स हैं, एक सबसे टॉप में मिलेगा, एक आपको डाउन में बॉटम में मिलेगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग क्या एक्सप्लोर करेंगे। तो हाँ, अब यहाँ का आता है आपका जो नेक्स्ट है रिक्रिएशंस एरिया, जिसमें कि आपको रिक्रिएशन एरिया तो पता है, गेमिंग एंड ऑल। स्पा तो नहीं है गाइज, यहाँ जिम भी है। और ये देखिए काफ़ी स्पेशियस है। तो हम लोग नीचे की तरफ ही जा रहे थे, तो ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको प्लेइंग के लिए मिलेगा। तो बच्चों के लिए भी है यहाँ छोटा मोटा स्लाइड्स,
तो वो भी इंजॉय कर सकते हैं, स्लाइड्स एंड ऑल सारा कुछ। तो गाइज और क्या चाहिए, देखो सब कुछ मिल रहा है, बैंक्वेट हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल है आपको, और काफ़ी 2 लॉन मिल रहे हैं यहाँ पर, और गेमिंग का भी बहुत कुछ है यहाँ पर। ये देखिए पूल टेबल है, सारा कुछ आपको यहाँ मिलने वाला। और ये देखिए कितना स्पेशियस लॉन है भाई, ये चीज़ें तो चाहिए होती हैं, क्योंकि जब कोई ज़्यादातर हमारे पहाड़ में ये एक तो जो वैली और यहाँ की जो वैली व्यू होता है, माउंटेन्स, यही तो ज़्यादातर नीचे के लोग जैसे चंडीगढ़ दिल्ली के लोग यही चीज़ें इंजॉय करने आते हैं। तो ये देखिए आपको पूल टेबल है ना, और सारा कुछ मिलने वाला। बस एक कमी है कि यहाँ पे स्विमिंग पूल नहीं है, बट हमारे हिमाचल में ना इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है वैसे तो स्विमिंग पूल की, क्योंकि यहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती भी। हमारे सोलन में, कसौली में बहुत ही प्लीजेंट वेदर होता है गाइस। जब भी आप आते हो ना, तो ऐसा यहाँ पे कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है जैसे नीचे पड़ती है ना, चंडीगढ़ में बहुत गर्मी पड़ती है, नोएडा हो गया आपका, दिल्ली साइड। तो ये है, तो अभी आई डोंट नो, ये अभी ऑपरेशन में नहीं है, अभी मुझे इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आई थिंक तभी ये क्लोज़ किया है। तो ये देखिए टीटी एंड ऑल सारा आपको यहाँ मिलने वाला है, आप वादियाँ भी इंजॉय कर सकते हो यहाँ की। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है ये भी। और गाइस बस देखो कितनी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए, मैं कितने होटल विजिट करती हूँ। बस गाइस आपकी एक सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज यू कैन, और मुझे फीडबैक दीजिए गाइस, मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए। हाँ, आप लोग मुझे बोलते हो कि प्राइजेस बताइए, मैं प्राइजेस इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि गाइस जो प्राइजेस होते हैं ना वो डायनेमिक्स होते हैं, तो वो चेंज होते हैं, वीक डेज पे अलग होते हैं, वीकेंड पे अलग होते हैं। फिर भी इस प्रॉपर्टी की जो स्टार्टिंग हो जाती है, आई थिंक 45,000 से स्टार्टिंग है। अगर आप ड्रीम वेकेशन से लेते हो तो आपको इतने में मिल जाएगा, मतलब 5,000 तक। वो भी मैंने ये भी बोला क्योंकि डायनेमिक है, ठीक है, और 10% डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है। तो ये देखिए जो इसका एक और जो लॉन था वो ये है गाइस, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है ये। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए या फिर कोई आपका कोई, अगर आपने कोई कॉर्पोरेट इवेंट करवाना है, सोशल इवेंट करवाना है, तो ऑसम 77 रूम की प्रॉपर्टी है गाइस। तो गाइस बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाने के लिए, तो बस मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए एज मच एज यू कैन। और ये रॉयल आर्क सच में ही एकदम रॉयल जैसी फीलिंग आपको आने वाली है। और गाइस एक और बार, अगर आप ड्रीम वेकेशन टूर एंड ट्रैवल के थ्रू बुकिंग करवाते हैं तो आपको मिलने वाला है पूरा 10% डिस्काउंट। तो गाइज़ अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग, अगर डेस्टिनेशन वेडिंग या कोई वेडिंग करवाना है, तो आप यहाँ पर, आपको मेरा जो नंबर है वो फ्लैश हो रहा है 9882321196। और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी आप लोग फॉलो कीजिए, गीता गौर @21 करके, वो सारा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर देती हूँ। फेसबुक को कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मैं आपको ऐसे ही नए नए प्लेसेस दिखाती रहूँगी। और कसौली क्या, मैं आपको अभी मैंने श्रीलंका के भी ब्लॉग्स डाले हैं, सिंगापुर के भी, और इंटरनेशनल नेशनल हर एक जगह की आपको प्लेस एक्सप्लोर करवाऊँगी। तो चलिए गाइस जल्दी ही मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।